नमस्कार, आजाद सिपाही के इंटरव्यू स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। गुरुवार को झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में दयानंद राय ने झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से बातचीत की। प्रस्तुत है उस बातचीत के संपादित अंश। पहला सवाल, सीएम के काफिले पर हमला प्रशासनिक चूक है या राजनीतिक साजिश? जवाब, सीएम के काफिले पर हमला राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके साथ ही यह प्रशासनिक चूक भी है। इसके पीछे भाजपाई हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। वीडियो से यह साफ हो रहा है। उनकी आइडेंटिटी स्पष्ट है। सीएम के कारकेड की सुरक्षा हर तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा सवाल, बंगाल विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं? पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? मधुपुर सीट पर पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? जवाब, बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पार्टी कर चुकी है। इसकी तैयारियां भी चल रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की घोषणा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद की जाएगी। जहां तक मधुपुर सीट की बात है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। वहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। मधुपुर सीट पर उम्मीदवार कौन होगा यह गुरुजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तय करेंगे। गठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। अगले 4 साल तक सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? जवाब, गठबंधन सरकार आने वाले समय में सरकार निश्चय पत्र में की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगी। पार्टी ने सरकारी नौकरी में झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27%, आदिवासियों को 28% और दलितों को 12% आरक्षण देने का वादा किया। यह वादा पूरा किया जाएगा। सरकारी टेंडर में 25 करोड़ रुपए तक का काम स्थानीय लोगों को दिए जाने का वादा सरकार पहले ही पूरा कर चुकी है। युवाओं को रोजगार देने के वादे को भी सरकार धरातल पर उतारेगी। चौथा सवाल, डीवीसी की ओर से राज्य में बिजली की कटौती की जा रही है। इससे लोग परेशान हैं। पार्टी का इस पर क्या रुख है? जवाब, अपने कमांड एरिया में डीवीसी की ओर से की जा रही बिजली की कटौती गलत है। जब हम डीवीसी से हिसाब किताब मांगने लगेंगे तो उसे दिक्कत हो जाएगी। अगर डीवीसी ने बिजली कटौती बंद नहीं की और अपना रवैया नहीं सुधारा तो पार्टी इस पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी। आखिरी सवाल, हेमंत सरकार की 1 साल की उपलब्धियां क्या रही? जवाब, हेमंत सरकार का 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। राज्य में बजट सत्र के तुरंत बाद विश्वव्यापी कोरोना महामारी आ गई। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। ऐसे समय में राज्य सरकार ने संयम से काम किया और सभी राज्यों से झारखंड का प्रदर्शन बेहतर कर दिखाया। दूसरे राज्यों में फंसे 8.5 लाख प्रवासी भाई बहनों को राज्य सरकार वापस लेकर आई। उन्हें एयरलिफ्ट भी कराया गया। श्रमिकों को लेकर पहली ट्रेन देश में हैदराबाद से रांची पहुंची। कोरोना काल में 6500 दीदी किचन चलाया गया। इनसे जरूरतमंदों को सहूलियत हुई। सरकार ने 13,50,000 घरों को 1 महीने का राशन दिया। कोरोना को जब सांप्रदायिक बनाया जा रहा था तब हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा महामारी को भी सांप्रदायिक बना रही है। उस वक्त चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट जन, पारामेडिकल, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी ने दिन रात एक किया और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। पूरे देश में झारखंड का रिकवरी रेट बेहतर और मृत्यु दर बहुत कम रही। भोजन के साथ आश्रय भी दिया गया। एक थाने से लोगों को भोजन करवाया गया। आज के इंटरव्यू स्पेशल में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।